हाँ, साथ तो आखिर छूट ही गया बहनों का। एक चूहिया तो हमारे कब्जे में आ ही गई, अब दूसरी की बारी है। और फिर उसके बाद इन दोनों बहनों का किस्सा ही खत्म हो जाएगा। ना रहेगी शक्ति, ना रहेगी दिव्य दृष्टि। फिर देखता हूँ विद्या की ये मूर्ख बेटियां क्या करती हैं। चलो। पेटी का दरवाजा खुल गया, चलिए। देखा मिस्टर शकील, मैंने आपको कहा था ना पिशाचनी यहाँ पर नहीं है। पाताल की बॉडी कब से इसी देवड़ी में पड़ी है। चलिए उसे गायब कर देते हैं, तो भी पिशाचनी हमें दिव्या को वापस लगा देगी। चलिए ना। मिस्टर शकील, आराम से रिलैक्स। मैंने तुमसे कहा था हमें कोई भी बड़ा काम करना है तो उससे पहले आराम से सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा ना। शकील पर वक्त बर्बाद हो रहा है। 2 मिनट, 2-4 सांसें तो ले लो। आंखें बंद करो, रिलैक्स करो। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आराम से। तो तुम्हारे कहने का मतलब साफ है मिस्टर शेखर। पहले जब मैं देवड़ी गई थी पाताली की बॉडी देखने के लिए, तब उसके हाथ पे लाल रंग का मोम था। मैंने अपनी आंखों से देखा था मिस्टर शेखर, और मुझे बहुत अच्छे से याद है। और अभी जब हम देवड़ी में गए, तब उसके हाथ पे वो मोम नहीं था। मिस्टर शेखर, उसके हाथ पे से मोम कैसे गायब हो सकता है? वो मर चुकी है, उसका मृत्यु शरीर है। इसका मतलब वो मोम उसने खुद ने साफ किया है ना। उसने जब मोम साफ किया, इसका मतलब वो मरने का नाटक कर रही है। वो जिंदा है मिस्टर शेखर, वो जिंदा है मिस्टर शेखर। हाँ, यही सच है, वो जिंदा है। ये सारा खेल रचा गया था मुझे और दिव्या को फंसाने के लिए। वो मरी नहीं है मिस्टर शेखर, वो जिंदा है। शायद पाताली का दिल भी। एग्जैक्टली, उसका दिल हमेशा उसके शरीर के बाहर होता है। मिस्टर शेखर, जब दिल शरीर के बाहर है तो खुद कैसे मर सकती है? इसका मतलब ये सब एक नाटक, एक ढोंग था दिव्या को फंसाने के लिए। हाँ मिस्टर शेखर, हम लड़ जाएंगे और लड़ जाके कहेंगे दिव्या पे जो इस पाताली का खून का इल्जाम लगाए वो गलत है, नाइंसाफी है। और फिर हम दिव्या को छुड़ा के ले आएंगे। पर पाताली को जिंदा साबित करने के लिए हमें उसका दिल चाहिए होगा। हाँ तो अब ढूंढिए ना उसका दिल। मैं लग जाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढती हूँ मिस्टर शेखर। मुझे वहां जाके देखना होगा कि दिव्या कैसी है, वो ठीक है कि नहीं, कहीं किसी ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं। अब उसका दिल ढूंढ। मिस्टर शेखर, नहीं, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन लगाया ना, जिसका असर अभी तक बाकी होगा। हाँ देखो, हमें अगर इतने बड़े बड़े काम करने हैं तो उससे पहले तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो। नहीं मिस्टर शेखर, इन सारी चीजों में बहुत वक्त बर्बाद हो जाएगा। नहीं मिस्टर शेरगिल, नहीं होगा। तुम एक काम करो, तुम स्टडी में जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी भिजवाता हूँ। हाँ, और तब तक मैं कोई पर्टिकुलर प्लान बनाता हूँ कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है। हाँ, जैसे ही प्लान बनेगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। लेकिन मिस्टर शेरगिल, तुमने कोशिश की ना, तुमने दिव्या को बचाने की कोशिश की, तुमने नरक में जाने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं कर पाई। और मैं जानता हूँ तुमने एक बार नहीं बहुत बार कोशिश की है, पर तुम कामयाब नहीं हुई। तो एक बार मुझे कोशिश करने दो, मुझे एक बार सोचने दो। तुम स्टडी में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी भिजवाता हूँ। अब तुम्हारी नींद के इंजेक्शन का असर भी चला जाएगा। हाँ देखो मिस्टर शेरगिल, हमें कभी किसी बड़ी जंग पर जाना हो तो उससे पहले तैयारी करनी पड़ती है। मैं प्लान बनाता हूँ और जैसे ही बन जाएगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। अब का प्लान बनाएंगे ना? मुझ पर भरोसा है ना? सब ठीक हो जाएगा, तुम जाओ। अब मैं रोमी से कहूंगा वो तुम्हें वहां से कहीं ना जाने दे, तुम्हें वहीं रोक के रखे। आई एम सॉरी मिसेस शेरगिल।
मुझे ना चाहते हुए भी ये सब कुछ करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता। कौन है? मैं हूँ पिशाचनी। घर में इतना सब कुछ हो रहा है और तू यहाँ हाथी घोड़े बेच के सो रहा है। सोनी तो क्या डांस करूं? तुमने जो काम दिया मैंने कर दिया था ना। ले आया था पाताली के शरीर को चुरा के उनके लिए, ताकि काल देवता चोरी का इल्जाम देवा में मर सके और उसी के आधार पे उसे काजल करा के नरक बेच सके। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी तुमने नरक से मुझे चढ़ाई करवा दी। अब आयो तो बताओ क्या करना है? मुझे जो चाहिए वो ला दे, बदले में मैं तुझे काल देवता के काल और नरक की आग दोनों से बचा लूंगी। और ये जो तेरे माथे पे 401 का थप्पा लगा है ना, इसे भी मिटा दूंगी। बोलो क्या काम है, क्या करना है? अब किसे पकड़ के लेके आना है? बड़ी चुईया दृष्टि। कहीं किसी किताब में कोई तो तरकीब लिखी होगी, कोई तो रास्ता, नरक में जाने का रास्ता। पता नहीं मेरी दिव्य क्या कर रही होगी, किस हाल में होगी, कुछ खाया होगा कि नहीं उसने। दिव्य को ढूंढने का कोई तो रास्ता होगा। मिल गया दी। क्या मिल गया? रक्षित जीजू को नरक के अंदर के जाने का रास्ता मिल गया, वो तुझे बुला रहे हैं। क्या? हाँ चल जल्दी चल। जाके उस दृष्टि को नरक में ले आ। नरक? नहीं नहीं नहीं, मैं वापस नरक नहीं जाऊंगा। अरे तुझे वहाँ कोई नहीं पकड़ेगा, तुझे बस एक आखिरी बार वहाँ जाना है, इस दृष्टि को वहाँ छोड़ना है और वापस आ जाना है। नरक में पैर रखते ही उस दृष्टि नाम की चुया का किस्सा खत्म हो जाएगा। पर अक्षर ने भी एक उपाय निकाले, वो दृष्टि को कोई जाने नहीं देगा। ये अगर उस चुया का वनस्पति उसे बार बार बचा रहा है, उसकी ढाल बन रहा है, तो तू भी तलवार है ना कैदी नंबर 401, देवर रखता है ना उसका। तो जाके अपनी भाभी को मना। लेकिन कैसे? कैसे क्या कैसे, वो तेरी प्रॉब्लम है, तू सोच। अरे मैं भी ना यार, कहाँ फंस गया। शक्ल रोमी बता रहा था आपको दिव्या को ढूंढने का रास्ता मिल गया। कहाँ था? डेयरी में या वो पूल में या वो पे? रिलैक्स, आराम से। हाँ पर सांस लो पहले। मैंने तुमसे कहा था ना, ब्रीद इन ब्रीद आउट। तुम पानी पियो पहले, पानी पियो। नहीं मिस्टर शैगल, मैं ठीक हूँ, मुझे पानी नहीं पीना। बताइए ना, दिव्या को ढूंढ। मैंने तुमसे कहा ना, दिव्या को ढूंढना है ना। हाँ तो उसके लिए पहले तुम ठीक तो हो जाओ। आराम करो, रिलैक्स करो, पानी पियो। मानो मेरी बात, पियो पानी। सॉरी मिसेस शेरगिल, मैं ये करना तो नहीं चाहता था, पर और कोई रास्ता भी नहीं था। मिस्टर शकील, अब तो हम दिव्या को ढूंढ सकते हैं ना, उसे वापस लेकर। मिस्टर शकील, मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? I'm sorry. I'm sorry. सॉरी मिसेस शेरगिल। इस बार जो मैंने तुम्हें डोज दिया है वो पिछली बार से डबल है, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकता, तो बस तुम यहां आराम करो। हाँ, आगे जो करना है मैं खुद करूंगा। मैंने अपनी शक्तियों से इस डोर को लॉक कर दिया है ताकि मिसेस शेरगिल बाहर ना आ पाए। चलो अब हम बताली के दिल को ढूंढते हैं। अच्छा जीजू, दी को आपने जो डोज दिया उसका असर सिर्फ 2 घंटे तक रहेगा, तो जो करना होगा जल्दी करना होगा, 2 घंटे के अंदर करना होगा। जानता हूँ, लेकिन उसका दिल मिलेगा कहाँ? लास्ट टाइम जब हम क्रिकेट खेल रहे थे तब कहाँ मिला था? बताली के रूम में। हाँ, उसके रूम में एक गुप्त द्वार है जिसके अंदर हमें बताली का दिल मिला था। शायद अब भी वहीं होगा। पर साशकी भी होगी, अगर हम लेके कैसे आएंगे?
साचनी, साचनी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद तू कर रहा है मेरी? अरे वो सब छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो। तुमने कहा था कि दृष्टि को नरक में लेके आओ, लेकिन रक्षित भैया ने उसे बेहोश करके बाथरूम में लॉक कर दिया है। लॉक कर दिया तो जाके खोल दे और ले जा उसे नर्क में। अरे जादुई लॉक है, मैं नहीं खोल सकता। ठीक है मैं खोल दूंगी, इसमें तो चिल्लाने की क्या जरूरत है? लॉक ऐसे नहीं, मेरी जान खतरे में पड़ी है। अगर मैं उसे नरक ले भी गया तो बाकी लोग मुझे पहचान लेंगे। हाँ, उसका रास्ता भी मैंने देवड़ी में निकाल रखा है। लेकिन एक बात का बहुत ध्यान रखना है। एक सेकंड जीजू, जाने से पहले देख लेते हैं पिशाचिनी तो नहीं है बताली के रूम में। हाँ देख ले। क्या हुआ? वो अंदर है। तो चलो। चलो। कौन अंदर है? क्या हुआ? सिर्फ साचनी है। Oh, Rakushona and Romy bro, huh? क्या यार? यहाँ क्या करने आए हो? वो जीजू, हमने देवड़ी में किसको जाते हुए देखा था? वो कोई गया था ना? क्या बोला? कौन गया मेरी देवी? हाँ, किसकी देवी? हटो, हटो! शेखर, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो भैया, मैं दिल ढूंढ रहा था। मेरा मतलब, मुझे पता है कि आप लोग पाताली का दिल ढूंढ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी। साचनी अभी इसी कमरे में थी, हमारे सामने बाहर निकली है। उसने तुम्हें देखा नहीं क्या? नहीं, उसने मुझे नहीं देखा और तभी तो मैं अलमारी में छुप गया था। लेकिन भैया, मुझे पाताली का दिल मिला नहीं। जीजू, लास्ट टाइम पाताली का दिल आपको कहाँ मिला था? पिशाचिनी, यहाँ मिला था पिछली बार पाताली का दिल, पर लगता है इस बार पिशाचिनी ने इस रास्ते को सील कर दिया है। तो फिर अब करना क्या है? तुझे क्या लगा रक्कू सोना उर्फ अनजान कि मैं घबरा जाऊंगी, डर जाऊंगी और टेंशन में ये सोचने लगूंगी कि मेरी देवड़ी में कोई घुस गया है? मुझे पता है कि मेरी देवड़ी में कोई नहीं घुसा है। चले थे मुझे जाल में फंसाने। बेवकूफ शेरगिलों, तुम सब के सब मेरी जाल में फंस गए हो। बड़ी चुहिया, तेरा डार्लिंग पति परमेश्वर पाताली के कमरे में गया है। पता नहीं क्या ढूंढने गया, क्योंकि उसे वहां तो कुछ मिलेगा नहीं। क्योंकि जब तक वो वापस आएगा तब तक मेरा कैदी नंबर 401 तुझे नर्क में ले जा चुका होगा। एक बात तो पक्की है, मैं नहीं चाहती उस छोटी चुहिया को वापस लाने के लिए इन शेरगिलों में से कोई भी बिना मेरी मर्जी के नर्क तक पहुंचे। इसलिए देवड़ी में जो नर्क का द्वार है उसे मैंने सील कर दिया है। यहाँ इस कमरे में, पाताली के कमरे में भी नर्क का एक द्वार है, उसे भी मैंने सील कर दिया है। नर्क के सारे द्वार ही मैंने बंद कर दिए हैं। तो अब दृष्टि को तू अपने कमरे के रास्ते से नर्क लेके जाएगा। वहां पर नर्क का एक बार खोल दूंगी मैं तेरे लिए। दृष्टि जाएगी नर्क में और मैं बन जाऊंगी अजर अमर पिशाचिनी। बी साइलेंट, बाकी सब वायलेंट। उठ जा राजकुमारी, अब तेरी कहानी खत्म है प्यारी। तू बनेगी नर्क की मारी, उठ जा राजकुमारी। क्या? अब क्या करें? पता नहीं बड़ी माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है। दिव्या के लिए घबराया हूं मैं। नहीं बेटा, तू ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकता। तेरे अंदर बहुत शक्ति है। तुझे याद है बचपन में जब तू लड़ा करता था, अंत तक हार नहीं मानता था तू? हाँ याद है मुझे। जब तक मुझे ग्राउंडेड नहीं मिली तब तक मैं लड़ता रहा। और तुझे याद है वो दिन
जिस दिन मैं तुझसे जीत गया था और वो टेडी मैंने रख लिया था, तब तूने क्या किया था? हयात है, मैंने उसके कान काट दिए थे, पर आपने मुझे पूरे दिन कितना डांटा। सॉरी मेरे भाई, तब हम छोटे थे ना, गलती हो गई, तुझे डांटा। लगता है कुछ ज्यादा ही फेंक रहा हूँ। मैंने तो तुक्के में बोल दिया कि कान काटा था। रुक जा मुरारी, वरना इन्हें पता चल जाएगा कि मैं शिखर नहीं हूँ। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मैं अपने लिए गर्म चाय बनाता हूँ, पी के अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, मैं अभी आया। ठीक है। एनीवेज, अब हमें पाताली का दिल ढूंढना है, पर ढूंढे कहाँ? कहीं नर्क में तो नहीं है उसका दिल? नहीं बेटा, नर्क में कैसे हो सकता है? नर्क में तो दिव्या है ना, अगर उसे पाताली का दिल मिल गया तो? यू आर राइट मॉम, नर्क में उसका दिल नहीं है, तो इसका मतलब उसका दिल कहीं बाहर है, और जहाँ कहीं भी होगा कोई ना कोई उसकी पहरेदारी जरूर कर रहा होगा। तो इसका मतलब यह है कि पाताली के दिल पर किसी और की भी निगरानी है, पर वो कौन है और कहाँ है ये हमें नहीं पता। हम देवड़ी में चलते हैं, वहाँ चलकर देखते हैं। हाँ जीजू, वहाँ चलते हैं, क्या पता हमें वहाँ सुराग मिल जाए। चल। भाभी उठो, भाभी भाभी भाभी, मैं हूँ मुरारी। ये लो, आप गरम गरम कॉफी पी लो, आपको अच्छा लगेगा। लीजिए भाभी, आराम से। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे क्या हुआ था? भाभी, बाथरूम में रक्षित भैया ने आपको बेहोश कर दिया था। क्या? मिस्टर शेखर मुझे ऐसे कैसे बेहोश कर सकते हैं? वो जानते हैं मेरा क्या होना कितना इम्पोर्टेंट है। दिव्या को ढूंढने का कोई रास्ता निकालना होगा। मैंने उनसे बात कर। भाभी आप शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। भैया ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें नरक का द्वार नहीं मिल रहा। अब क्या करें? मैंने साचनी का पीछा किया था, वो देवड़ी में गई थी। हो सकता है कि नरक का द्वार वहां पे ही हो, हमें एक बार चल के देखना चाहिए। नहीं शिखर, मैंने पूरी देवड़ी छान मारी पर वापस कोई नरक का द्वार। भाभी एक बार और कोशिश कर लेते हैं, क्या पता मिल जाए। चलिए भाभी, चलिए। ठीक है, चलो। ये मेरे पैरों के नीचे क्या है? जीजू, यहाँ से जल्दी बाहर निकलते हैं, मैंने अभी यहाँ कुछ देखा है। मॉम, हाँ, हम चलते हैं यहाँ से, चलिए, यहाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ मैंने देख लिया, आप चलिए। साचनी ने कहा था नर्क सेना मुझे पहचाने नहीं, इसका रास्ता निकाल रखा है उसने देवड़ी में। भाभी वो वहां, मैंने नर्क सेना के कुछ कपड़े देखे थे वहां पे, जब मैं साचनी का पीछा कर रहा था तब। हाँ, रखे तो है। हाँ। बड़ी चूहिया, बड़ा शौक है ना तुझे नर्क जाकर छोटी चूहिया को बचाने का, लेकिन तुझे पता ही नहीं कि नर्क में मैंने तेरे लिए भी मौत का जाल बिछा कर रखा है। आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।